हमारे साथ में जो शख्सियत है किसी परिचय की मोहताज नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। अपने बयान को लेकर सोशल मीडिया पर और मीडिया पर सुर्खियों में बने रहते हैं। नेताजी का हमारे गोंडा में आगमन हुआ है, पहले तो उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे गोंडा में। मुद्दा क्या है? मुद्दा जो दलित पिछड़ा आदिवासी को मारा जा रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। अभी जल्दी में है, आपने देखा होगा कि अलीगढ़ में एक दलित लड़के को जय भीम बोलने पर मारा जाता है। मूंछ रखता है तो उसे मारा जाता है। बहुजन समाज के काफी नेता मुखर होकर बोलते हैं, उनके साथ में कौन खड़ा है, उनके परिवार से कौन मिलता है, ये सब जानना बेहद ही जरूरी है। नेताजी पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सही बात, आज उत्तर प्रदेश जंगलराज बन गया है जी। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बदल चुकी है जी। और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री की बिरादरी जी का सर्टिफिकेट लेके घूमने वाले लोग जी दिन दहाड़े कानून की धज्जियां उड़ाते हैं जी। जिस तरीके से अभी आगरा में हजारों की तादाद में आरक्षी कुत्तों ने करणी सेना के नाम पर किया, मुख्यमंत्री आगरा में मौजूद थे, उसके बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई न होना वाकई में चिंतनीय है। और जिसके नाते आज ऐसे ही दबंगों का हौसला बड़े पैमाने पर बढ़ा है। नतीजा है कि SC, ST, OBC के नौजवानों को आए गए दिन हत्या होती है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार का शिकार बनाया जाता है, कहीं कहीं सामूहिक बलात्कार करके हत्या कर लाश को आत्महत्या घोषित करने की कोशिश की जाती है। इस तरीके से घिनौने खेल पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। और रही बात जय भीम, इस देश के बहुजन समाज के लिए गर्व की बात। अभी बिहार के एक बीजेपी के नेता ने कहा कि जय भीम क्रिमिनल लोग बोलते हैं। ये क्रिमिनल सोच के लोग जय भीम का महत्व ही नहीं समझ सकते। महत्व क्या है? आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर ये जय भीम बोला जाता है जी। डॉक्टर अंबेडकर दुनिया के सर्वोच्च विद्वान जी, इस देश के पहले कानून मंत्री जी। साथ ही साथ इस देश में जब भारतीय संविधान उनको लिखने का मौका मिला जी, तो बिना किसी भेदभाव के सभी धर्म, संप्रदाय, पंथ, जात, वर्ग के लोगों को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए जो भारतीय संविधान में व्यवस्था दी, दुनिया उसकी सराहना करता है। ग्वालियर में वो देश के करोड़ों करोड़ों दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, वंचितों, देश की महिलाओं, जिसके सम्मान स्वाभिमान की चिंता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, सारी जिंदगी संघर्ष किया इनको स्वाभिमान दिलाने के लिए। और भारतीय संविधान बनाने का जब अवसर मिला तो धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से जोड़ करके उनको सबके बराबर समान अवसर देने का काम किया, जिससे कि देश की प्रगति और देश की तरक्की में सबका सामूहिक योगदान हो सके। अपना नेता क्यों नहीं चुन पा रहा है? बहुजन समाज का कोई कट्टावर और दिलेर नेता क्यों नहीं आ पा रहा है लोगों के बीच में? अब स्वाभाविक रूप से इसमें बहुत कुछ नासमझ और अशिक्षा का योगदान है। आप मानते हैं ना कि बहुजन समाज नासमझ है, अशिक्षा है और अपने अभी हित और अहित को अच्छी तरह नहीं समझ पाया है, जिसके नाते भाजपा के मकर जाल में फंस जाता है या यथार्थवादी ताकतों के मकर जाल में फंस जाता है। जैसे जैसे लोगों को एहसास होता है कि मैं गलत जगह पे हूं, वो छोड़ करके टाटा बाय बाय करते हुए बाहर आता है। और उसी के बाहर आने का नतीजा था कि 400 के आंकड़ा का नारा देना वाले लोगों को बैसाखी में लाके खड़ा कर दिया। ऐसे ही जागरूक लोग जो भाजपा छोड़ करके आए थे और संविधान बचाने के नाम पर भाजपा को 400 के पार के आंकड़ा को टाटा फिक्स कर दिया और उनको बैसाखी पर लाके खड़ा कर दिया। बहुजनों के नायक ने कहा था कि सुबह 2 घंटियां बजती है, एक विद्यालय की ओर जाती है, एक मंदिर की ओर जाती है। बहुजन समाज विद्यालय की ओर आखिर क्यों नहीं जा पा रहा है? सही मायने में भाजपा सरकार इस देश में शिक्षा को खत्म करने पर आमादा है। 4 महीना पहले 27,000 उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूल बंद किए गए, जहां एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की असफलता का सबसे जीता जागता उदाहरण है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण शिक्षा को खत्म करने की भाजपा की साजिश का भी खुलासा होता है। वहीं पर महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव के किसान, गरीब, मजदूर के बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा से वंचित करने की भी इनकी साजिश है। इनका मकसद है न रहे बांस न बजे बांसुरी, न पढ़ने करके गांव से लोग आएंगे न नौकरी की मांग करेंगे। इसीलिए
ये आज देश को कंगाल बना रहे हैं, गरीब बना रहे हैं, लाचार बना रहे हैं। बदहाली के दौर में देश जा रहा है और उसी का नतीजा इनकी गलत नीतियों के चलते जब से भाजपा सरकार आई है सरकारी नौकरियां नदारद, करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गए। बेरोजगारी का दंश आज नौजवान झेल रहा है। हाईली क्वालिफाइड लड़के यानी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक, यहां तक कि बीबीए, एमबीए के लड़के आज आउटसोर्सिंग पर 8,000, 10,000, 12,000 पर नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। बताइए 8,000, 10,000, 12,000 नौकरी करने वाला व्यक्ति कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे अपने माता पिता की तीमारदारी करेगा, कैसे अपने बच्चों को कपड़ा पहनाएगा, क्या खाएगा, क्या बचाएगा। सरकार इस पे गूंगी बहरी अंधी बन के तमाशा देख रही है और नौजवानों के श्रम का शोषण कर रही है। यही नहीं, दूसरी ओर एक और मोदी जी कहते हैं हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, दूसरी ओर खुद प्रमाण पत्र देते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 10 किलो चावल, 5 किलो चावल देते हैं। यानी ये मानते हैं कि देश में 80 करोड़, 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो, 10 किलो चावल पर आके ठहर गई है। आखिर जो परिवार 5 किलो, 10 किलो चावल पर जिंदगी बिताने के लिए मजबूर है, क्या वो अपने बच्चों को विश्वविद्यालय पढ़ाने का सपना दे सकता है? क्या वो अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट बनाने का सपना दे सकता है? क्या वो अपने बच्चों को आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, जज या साइंटिस्ट बनाने का सपना दे सकता है? इसका मतलब है कि सरकार साजिश के तहत इस देश को गरीब, लाचार, बदहाल बनाना चाहती है। दुर्भाग्य है जिस देश को आजादी के 76 साल बीत जाने के बाद आज ऊंचाइयों को छूना चाहिए, वहां पर आज गरीब, लाचार, बेबस, बेरोजगार और 80 करोड़ लोग 5 किलो, 10 किलो चावल के पर अपनी जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं। इससे शायद हम समझते हैं विश्व को विश्व गुरु बनाने का, भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना अपने आप धराशायी हो जाता है। लेकिन चीन और पाकिस्तान तो मोदी जी से थर थर कांप रहा है। अब ये भाजपा का कहना है ना, थर थर मोदी जी कांप रहे हैं, थर थर चीन कांप रहा है, थर थर पाकिस्तान काम कर रहा है। इसका सर्टिफिकेट हम नहीं दे सकते, लेकिन अभी अभी जिस तरीके से जहां भी यथार्थवादी ताकतें आज सक्रिय हैं, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय संविधान बदलने की फिराक में थी, यहां तक कि 400 के पार का नारा दिए थे। लोकसभा के इनके कई प्रत्याशियों ने सार्वजनिक रूप से कहा कि अगर 400 के पार का आंकड़ा आप कर दोगे तो हम भारतीय संविधान बदल देंगे। ऐसी मानसिकता के लोग स्वाभाविक रूप से देश के दुश्मन है। जो भारतीय संविधान के विरोध में बोलता है वो देश का दुश्मन है, राष्ट्र का दुश्मन है। और ऐसे ही लोग समय समय पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, मुस्लिम और अल्पसंख्यक समाज के साथ इस तरीके से गंदी हरकतें करके भाईचारा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, राष्ट्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि हमारा भारतीय संविधान सबको एकता के सूत्र में पिरो करके देश को सशक्त और संप्रभु राष्ट्र को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए काम करता है। आप हिंदू विरोधी हैं। मैं सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता हूं। भारतीय संविधान भी इस बात को इजाजत देता है कि हम धर्म, प्रांत, क्षेत्र, भाषा, जाति और लिंग के स्थान पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम जाति धर्म के नाम पर भेदभाव करने के खिलाफत करते हैं, धर्म के नाम पर खिलाफत नहीं करते। भेदभाव कहां होता? अगर भेदभाव होता क्यों नहीं? आज भी अभी अभी एक हफ्ते पहले की बात है, बीएचयू में पीएचडी एंट्रेंस के एग्जाम हुआ। सेकंड टॉप करने वाला खटीक समाज का लड़का, सोनकर समाज का लड़का जब एडमिशन लेने गया तो प्रोफेसर ने उसको कहा जाओ जूते में पॉलिश करो, तुम पीएचडी करके क्या करोगे। उसके बाद इस टिप्पणी से खिन्न होकर धरने पर बैठ गया। मैंने भी सोशल मीडिया पर उसको साझा किया। 10 दिन तक लगातार धरने पर बैठा था। पूरा प्रदेश देश सोशल मीडिया के साथ उसके खड़ा हो गया। तब प्रोफेसर और प्रशासन वहां आया, उसको ले गए, उसको एडमिशन का भेदभाव नहीं, सेकंड टॉपर लड़का होने के बावजूद भी उसके साथ भेदभाव क्यों किया गया? उसी बीएचयू में जिसको मैं हाउस में भी उठाया था,
आईयूएम के पोस्ट ग्रेजुएशन में 8 जगह थी। टेस्ट में 8 बच्चों का चयन भी हुआ। 8 में से सभी सामान्य वर्ग के थे, एक ही बैकवर्ड क्लास का लड़का था। 5वें नंबर पर वो भी प्रजापति समाज का। 5 के पहले 4 का एडमिशन हो गया, 5 के बाद का 3 का एडमिशन हो गया। प्रजापति समाज के लड़के के नाम के आगे लिख दिया नॉट फाउंड सुटेबल, यह कहकर के उसको घर वापस कर दिया और 1-2 महीने बाद उसके स्थान पर फिर सामान्य वर्ग के लोगों को भर दिया। ये जात के आधार पर भेदभाव है। ऐसा जघन्य अपराध करने वालों के खिलाफ स्वाभाविक रूप से मैं बोलता हूं और आगे ही बोलता रहूंगा, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान भेदभाव की इजाजत नहीं देता।